उस दिन जब मन को थोड़ी फुर्सत मिली तो वह अपने भीतर झांकने लगा और फिर मन को बीता हुआ कुछ याद आने लगा उसके बारे में। कितनी अजीब सी बात है ना, जो मन में ही बसा हुआ हो वह भी कई बार भीतर रहते हुए कहीं सिमट जाता है। रोज की भागदौड़ में, गृहस्थी के कामों में, पति, बच्चों और समाज के विभिन्न दायित्वों को पूरा करने के चक्कर में एक कोने में कहीं बैठे रहने को मजबूर हो जाता है। बिना कोई शोर मचाए चुपचाप सिमटा रहता है, यह सोचकर एक कि एक दिन तो अवश्य उसकी थपकी सुनाई देगी, लेकिन सिमटा रहने के बावजूद उसका महत्व घट हो गया हो, उसके प्रति प्यार कम हो गया, या हमारी ज़िंदगी में उसका वजूद अब उतना नहीं रहा जितना कि कभी एक ज़माने में हुआ करता था। ऐसा नहीं है, सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, बस मन को फुर्सत नहीं मिलती उससे कुछ पल बैठकर बतियाने की, कुछ नई पुरानी बातें करने की, कुछ कहने की, कुछ सुनने की, घंटों चुप बैठे रहकर उसे टकटके लगाए देखते रहने की, कुछ यूं ही बस गुनगुनाने की। तब भीगी घास पर चलने को पाँव मचलने लगते हैं, तितलियों के रंगों को कैनवस पर उतारने को आतुर हो उठते हैं और नन्ही की लहरी को बिस्कुट कुतरते देख ठहर जाते हैं। बेवजह खिलखिलाने की चाह गुदगुदी करने लगती है। तब हवा में एक गुनगुनी शाम उतर आती है और अपनी लालिमा के अनगिनत उतार चढ़ावों की कलाकृति बनाता सूरज धीरे धीरे बादलों की ओट में जा छिपता है। मगर उसके बारे में सोचने के लिए ढेर सारी फुर्सत होना, आसपास किसी तरह का कोलाहल ना होना और दिल में सुकून होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी तो आप अपने भीतर के प्यार के साथ ठीक तरह से जस्टिफाई कर पाते हैं। प्यार शब्द मन में उतरते ही बालकोनी में टंगे झूले पर बैठी मसाला चाय की चुस्कियों के साथ उसकी भाप को गले की नसों में लहरा कर गुजरते हुए महसूस करती हुई काव्या को बस उसका ख्याल भर पतली नाजुक डाल सा कंपा गया। जिस्म के रेशे रेशे में एक पहाड़ को लंघाती मदमस्त लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह झूले पर नहीं, किसी उड़न खटोले पर बैठी है और बगल में बैठे शांतनु के प्यार की नमी से भीगे हाथों ने उसके हाथों को कसकर थामा हुआ है। आज फुर्सत है उसके मन को, पूरे दिन कोई नहीं होगा काव्य को उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए। बच्चे 2 दिन के लिए दादी के घर गए हैं अपने पापा के साथ। आज ढेर सारी बातें करेंगी वह शांतनु के साथ। उसे महसूस हुआ कि जो भीतर सिमट कर बैठा था वह शांतनु चहलकदमी करते हुए बड़े स्टाइल के साथ हाथ हिलाकर हेलो बोलता हुआ उसके मन से बाहर निकल झूले के पास रखी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गया है। उसके चेहरे के दाएं बाएं चक्कर काटती है एक मृदु मुस्कान और होठों पर आकर जब रुकी तो वह शरारती हंसी में बदल गई है। तुम बिल्कुल नहीं बदले शांतनु, काव्या ने चाय की आखिरी घूंट को इश्क की तरह अपने होठों से चूमते हुए ख़त्म किया। कप को मुंडेर पर टिकाकर वह फिर झूले पर बैठ गई। सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना दुनिया के लिए मैं बहुत बदल गया हूँ। रोमानी की जगह खड़ूस हो गया हूँ। मेरी बीवी को लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बोरिंग इंसान हूँ। वैसे बदली तो तुम भी नहीं हो, वही कशिश है। तुम में वही आँखों से बरसता प्यार दिखाई दे रहा है जो मुझे दीवाना बना देता था, मतलब अब भी बना रहा है। अरे कहाँ, मेरे पति को लगता है कि मेरे साथ वक्त बिताने का मतलब है किसी रोबोट से बात करना। एक बटन दबाओ तो यह जवाब मिलेगा और दूसरा दबाओ तो वह जवाब मिलेगा, इसलिए बच्चों से ही मन लगाए रहते हैं। काव्या हंसी। संवेदनशील मन को
कहाँ समझा गया है उसके। रॉबर्ट नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी, उसने सोचा। हम किसके साथ हैं, शायद यह भी तय करता है कि हम कैसा व्यवहार और प्रतिक्रियाएं करेंगे। जानती हो, इंसान तो वही होता है, लेकिन किसी को वह अच्छा लगता है और किसी की नापसंदगी की लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो जाता है। वैसे ही जैसे ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बीहोल्डर। मुझे तो तुम पहले जैसी रोमांटिक और प्यार से लबालब लग रही हो, शांतनु ने अपने कुर्ते की सिलवट ठीक करते हुए कहा। बहुत सलीके से ना सिर्फ वह तैयार होता था, बल्कि अपने कपड़ों को लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहता था। कुर्ते और टाइट जीन्स हमेशा उसकी पसंदीदा ड्रेस रहती है, इसलिए मैं तुम्हें आज भी अच्छी लगती हूँ और रोमांटिक भी। सही कहा तुमने, बात सिर्फ नज़रिए की ही है। आप जिसे शिद्दत से चाहते हैं उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। बिना किसी शर्त के बस उसे इश्क किए जाते हो। शांतनु चुपचाप बस देखता रहा। वह जी भरकर उसे देख लेना चाहता था। ना जाने फिर कब फुर्सत मिल पाई मन को। कुर्ता और जीन्स आज भी बहुत सूट करते हैं तुम पर। बहुत दिनों बाद पहना है। तुमसे जो मिलने आना था, वरना मेरी बीवी को तो इस ड्रेस से सख्त चिढ़ है। कहती है जीन्स पहनी है तो टी शर्ट के साथ पहनो, कुर्ते में बूढ़े लगते हो। वह जोर से हंसा। अच्छा, कोई कविता सुनाओ। वैसे कविताएं लिखना छोड़ा तो नहीं है ना तुमने। कविताओं की अच्छी याद दिलाई तुमने। कौन सी सब्जी बनेगी। पतिदेव को टूर पर निकलना है तो हर दिन के हिसाब से कौन से कपड़े और चीज़ें पैक करनी है। बच्चों की स्कूल फीस टाइम से जमा करनी है। उनका होमवर्क करवाने और उनकी आपस से शिकायतों को सुलझाने में कविता तो बेचारी दाल सब्जी में छौंक लगाने जैसी हो गई है। बस गरम तेल में जीरा चटकाने जैसी एक हल्की सी आवाज़ मन में संगीत की तरह होती है और फिर दब जाती है। ठीक है, इन कामों का भी एक अलग ही मज़ा है। शादी के साथ यह सब जिम्मेदारियां तो आती ही हैं। तुमसे शादी करती तो क्या यह सब नहीं करना पड़ता। ऐसे मत देखो, मैं कोई शिकायत या उलाहना नहीं दे रही। बाप रे, आज भी तुमसे बातों में जीत पाना असंभव है। शांतनु उसके साथ झूले पर आकर बैठ गया था। उसके जिस्म की खुशबू काव्या के पोर पोर में हिलोरे लेने लगी। काव्या झूला तेजी से झुलाने लगी, मानो जीना चाहती है। वह इन पलों को एक ऊंची उड़ान भरते हुए कितने वर्षों बाद आज शांतनु और वह साथ बैठे हैं। 10 साल हो गए हैं काव्या की शादी को, और गिरीश के उसे चाहने, उसकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखने के बावजूद वह कभी ऐसे पल उसके साथ नहीं जी पाई। शांतनु और उसने केवल 10 महीने प्यार की पींगे भरते हुए, उनमें चटकीले रंग और चमकीले सपने भरते हुए जिए थे। काव्या को लगता है कि एक पूरी जिंदगी जी ली थी उसने शांतनु के साथ उन 10 महीनों में। इसलिए तो उसका हाथ छोड़ने को मजबूर होने के बाद ना कुछ खोने की इच्छा रही और ना कुछ पाने की। जी जो चुकी है वह उसके निर्जर बहते प्यार को। जब इंसान संतुष्ट हो तो पाना खोना कुछ मायने नहीं रखता। परिस्थितियाँ सूखी चुभने वाली टहनियों की तरह होती हैं काव्या। जब प्रहार करती हैं तो शरीर के घाव तो वक्त के साथ भर जाते हैं, पर मन के जख्म तो रिश्ते ही रहते हैं। फिर यही मन समझता है चलो जिंदगी भर का साथ ना मिला तो कोई बात नहीं, जितना वक्त साथ गुजारा उसे ही सहेज कर रख लो। कोई नहीं छीन सकता वह पल तुमसे, क्योंकि मैं जो तुम्हारा मन हूँ उसने उन्हें बहुत संभाल कर रखा है। सच कहता हूँ काव्या, इसी दिल में
धड़कते, सांस लेते, रुकते, चलते कई बार देखा है तुम्हें। अपने पास, बहुत पास महसूस किया है। इसलिए मैं भी अपने दायित्वों को निभाते हुए गृहस्थी को चला रहा हूँ। बहुत दिनों बाद हम मिले हैं। तुम्हारे मन को शायद आज फुर्सत मिल पाई है। चलो ना, बीते पलों को अपनी आँखों में भर फिर से संजो लें कुछ सपने। काव्या ने शांतनु की आँखों में झांकते हुए कहा, बीते पल हमारे वर्तमान के साथ मुश्किल से ठहर पाते हैं। दौड़ बहुत तेज़ हो गई है हमारी। तुमने सही कहा, फुर्सत में ही हमें एक दूसरे से कुछ कहने सुनने का मौका मिल सकता है, लेकिन कहने सुनने के लिए शब्द हमारे बीच आएं, इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं, काव्या ने कहा। फिर ना जाने कितनी देर वह एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे, निशब्द, मौन, एक दूसरे के मन में झांकते हुए।